अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इख्तितामी मियाद का सबक नंबर 3 सेब और पापड़ के अल्फाज मायने और सवाल जवाब कापी पर करेंगे। हम अपने सबक का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबक नंबर 3 के आगाज से पहले सबक नंबर 2 की मालूमात से वाकफियत हासिल करते हैं। सबक नंबर 2 में हमने सेहतमंद और नुकसानदेह चीज़ों के बारे में जाना, मुतज़ाद जुमले बनाना सीखे, इसम और इसम की इकसाम के बारे में जाना, इसम मारफा और इसम नकरा की पहचान करके अल्फाज अलग किए। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये तमाम काम खुशखती और खुश उसलूबी से मुकम्मल किया होगा। अब हम सबक नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। आज के तदरीसी मकासद ये हैं। सबक सेब और पापड़ की पढ़ाई और मश्की काम हल करने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि मुश्किल अल्फाज के मायने कापी पर कर सकें और सवालात के जवाबात लिख सकें। सबक नंबर 3 हल करने से पहले इब्तदाई तारुफ ज़रूरी है। चूँकि आज हमने मुश्किल अल्फाज के मायने और सवालात के जवाबात हल करने हैं, तो हम एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं सबक सेब और पापड़ का। प्यारे बच्चों, सबक सेब और पापड़ सिनफ के अतबार से मुकालमा है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान होने वाली बातचीत को कहते हैं। सबक में सेब और पापड़ के दिलचस्प और कारआमद मुकालमे हैं, जिनको पढ़कर यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुफीद चीज़ें। सबक सेब और पापड़ की पढ़ाई में हमें सेहतमंद ज़िंदगी के लिए मुफीद चीज़ों का पता चला कि कुदरत ने फल, सब्जियां, दूध, दालें और गोश्त जैसी ग़िज़ाएँ इंसान को सेहतमंद बनाने के लिए बनाई, जबकि पापड़ और इस जैसी दूसरी अशिया वक्ती लज्जत का बाइस बनती हैं। इसम और उसकी इकसाम। इसम यानी नाम और उसकी इकसाम के बारे में हमने पढ़ा कि इसम किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को कहते हैं और इसकी दो इकसाम हैं। इसम मारफा यानी ख़ास नाम, ख़ास जगह का नाम या ख़ास चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। इसम नकरा आम जगह, आम चीज़ या आम शख्स के नाम को इसम नकरा कहते हैं। मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज यानी उल्ट अल्फाज किस तरह मानी व मतलब को बदलकर एक नया जुमला तरतीब देते हैं, ये तमाम काम हमने सबक सेब और पापड़ की पढ़ाई और मश्की काम में सीखा। सबक नंबर 3 के लिए जो ज़रूरी मवाद हमें चाहिए वो ये है: पेंसिल, रबड़, पैमाना और उर्दू की कापी। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने सबक नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 3 का आगाज़ करने से पहले हम इंडेक्स का सफ़ा तैयार करेंगे। चूँकि आज हम लोग अल्फाज मायने और सवाल जवाब कर रहे हैं, तो सीरियल नंबर में हम 2 लिखेंगे और टॉपिक में हम अल्फाज मायने लिखेंगे। सीरियल नंबर में 3 लिखने के बाद टॉपिक में हम सवाल जवाब लिखेंगे और डेट में जिस तारीख को आप काम कर रहे हैं वो तारीख दर्ज करेंगे। इब्तदाई तारफ़ को जहन में रखते हुए हम अपना पहला सफ़ा तैयार करते हैं। सफ़ा तैयार करने से पहले हम हाशिया लगाएंगे। हाशिया लगाने के बाद दिन, तारीख और आज का काम लिखेंगे। उन्वान है सेब और पापड़ अल्फाज मायने। अल्फाज मायने लिखने से पहले हम सफ़े के दरमियान में एक लाइन खींचेंगे। अल्फाज मायने। सबसे पहला लफ्ज़ है दौर। दौर कहते हैं वक्त को और ज़माने को। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। प्यारे बच्चों, ये एक मुहावरा है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में
किसी को इशारतन बोलते हैं। इसका मतलब है अपनी तारीफ खुद करना। हाफजा, हाफजा का मतलब है याददाश्त। जायका, जायका का मतलब है मज़ा। अब हम दूसरे सफ़े पर सिर्फ आज का काम लिखेंगे। उन्वान, सेब और पापड़ सवाल जवाब। सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है, आपको सेब के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे लगे या पापड़ के? पसंद की वजह भी लिखें। जवाब, मुझे सेब के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि सेब ने इंसान को मजबूत, ताकतवर और सेहतमंद रहने के मुतल्लिक बताया। आज का काम लिखने के बाद हम सवाल नंबर 2 लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है, पापड़ और इस जैसी दूसरी चीज़ें खाने के क्या नुकसानात हैं? प्यारे बच्चों, हमने सबक की पढ़ाई में पढ़ा था कि पापड़ और इस जैसी दूसरी चीज़ें खाने से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और गले की सूजन हो जाती है। सवाल नंबर 3 है, सेब और दूसरे फलों से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? जवाब, सेब और दूसरे फल खाने से ताकत मिलती है, हाफजा तेज़ होता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। सवाल नंबर 4 है, सेब और पापड़ में क्या फ़र्क है? जवाब, सेब को कुदरत ने इंसान को ताकतवर बनाने के लिए बनाया, जबकि पापड़ को इंसान ने सिर्फ ज़ुबान की लज्जत के लिए बनाया। प्यारे बच्चों, आपके लिए आज का काम ये है, सबक सेब और पापड़ के मुश्किल अल्फाज के मायने याद करें और सवालात के जवाबात याद करें। सबक के इख्तिताम पर एक अच्छी बात आपके लिए, रास्ते से किसी तकलीफदेह चीज़ को हटाना भी सदका है। जी तो प्यारे बच्चों, ये हदीस बुखारी शरीफ में है। रास्ते से चूंकि सबने गुजरना होता है, तो अगर रास्ते में कोई कांटेदार चीज़, पत्थर या कोई रुकावट वाली चीज़ हो तो हटा दें और उसका सवाब सदका के बराबर है, जो अल्लाह ताला और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस हदीस शरीफ पर अमल करेंगे और जज़ाए खैर हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारे सबक सेब और पापड़ का इख्तिताम हुआ। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप तमाम काम असबाक के साथ साथ मुकम्मल करेंगे, खुशखती का खुसूसी ख्याल रखेंगे, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और जो अच्छी बात आपको बताई जाती है उस पर खुद भी अमल करें और अपने घर वालों और बहन भाइयों को भी बताएं। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।